नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। दिल्ली में किसान परेड के दौरान उपद्रवियों की ओर से आपको बता दें, हिंसा के बाद आंदोलन को खत्म किया जाने लगा है। दो किसान संगठनों ने नए कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन को वापस ले लिया और इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए। किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने कहा कि हम लोगों को पिटवाने के लिए यहां नहीं आए, देश को हम बदनाम नहीं करना चाहते। वीएम ने कहा कि राकेश टिकैत ने एक भी मीटिंग में गन्ना किसानों की मांग नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विरोध को आगे नहीं बढ़ा सकते जिसकी दिशा कुछ और हो, इसीलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन वीएम सिंह और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति इस विरोध को तुरंत वापस ले रही है। मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है। हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं, इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें और उनके हित में और उनके संरक्षण में और उनके जो भावना होंगी उनके लिए भारतीय किसान यूनियन हमेशा संघर्षरत। और वार्ता के लिए हमने खुद संदेश लोगों को भेजे कि 26 जनवरी के बाद करो। हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण हम करना चाहते हैं, पर शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण काम हो। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी पस्तो बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ, सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। क्यों? जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। आज पूरे देश में मैसेज गया है, सिंगू बॉर्डर का अलग गया है, लाल किले का अलग गया है। लाल किले पे उस झंडे को फहराने के लिए आपके बाबा, मेरे बाबा, उनके पिता सबने बलिदान दिया है। सबको खराब लगता है। और निशान साहब, हर सिख को भी खराब लगा होगा जिस दिन निशान साहब वहां पर लाल किले में चढ़ाया होगा। क्यों? निशान साहब गुरुद्वारों के ऊपर होता है, पवित्र संस्था के है। गुरुद्वारे से पवित्र संस्था सिखों के लिए नहीं होती। अच्छा होता अगर एसपीजीसी ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती। वहीं पर इतना कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा आपको कि सरकार की भी गलतियां हैं। जब कोई 8 बजे निकल रहा है, कोई 9 बजे निकल रहा है, 11 बजे के बदले, आप क्या कर रहे थे? सरकार क्या कर रही थी? और तब जब सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले, मतलब ये प्लानिंग पहले की हो सकती है। वरना कौन कहेगा कि हम आपको जो है इतना करोड़ दे देंगे वहां चढ़ाने के लिए? और जब था तो आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छावनी बना देते हो, वहां छावनी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं? हिंदुस्तान का झंडा, गरिमा मर्यादा सबकी है, और उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत हैं, और जिन्होंने भंग होने दिया है वो। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर रैली के नाम पर हिंसा का जो तांडव हुआ, जिसने देश को शर्मसार कर दिया, लाल किले में उपद्रवियों के हंगामे की तस्वीर अब सामने भी आ रही है। उपद्रवियों ने लाल किले के एंट्री पॉइंट को तहस नहस कर दिया।
मशीनें तोड़ दी, बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिस अब इन स्थानों की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है ताकि बदमाशों और उपद्रवियों के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा सके। यही नहीं, लाल किले के किनारे पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी एक गड्ढे के ऊपर फंस गए थे। यहां से उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों को धक्का देकर गिरा दिया। वीडियो को देखकर पता चलता है कि पुलिस वालों को दंगाइयों ने 20 फीट ऊंची लाल किले की दीवार से धक्का देकर गिरा दिया और इस दौरान पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग के पास चिपक गए और सामने से उपद्रवी उन्हें पीछे धकेल रहे थे। इस दौरान कई पुलिसकर्मी गड्ढे में गिर गए, उन्हें गंभीर चोट लगी। आपको बता दें, ट्रैक्टर रैली के नाम पर 26 जनवरी को हुए उत्पात में जहां सरकारी मशीनरी को नुकसान पहुंचा, तो वहीं लाल किले में उपद्रवियों की ओर से मचाए गए तांडव से देश शर्मसार हुआ है। और हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह से कल संयम से काम लिया है, मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है कि इस तरह के लोगों से हमारी सेना, हमारी सुरक्षा बल कड़ाई से निपटने का काम करेंगे, क्योंकि देश में इस तरह की अराजकता फैलाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। किसानों के हमले में घायल हुए डीसीपी उत्तर के ऑपरेटर संदीप ने कहा कि हम लाल किले पर गणतंत्र दिवस की ड्यूटी पर थे। वहां एक उग्र भीड़ आई और उन्होंने अचानक से लाठी डंडे और जो भी हथियार उनके पास थे उनसे हमला कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। ट्रैक्टर रैली का जो प्रोग्राम किसानों का जो था, तो उसमें किसान लाल किले के प्रांगण में पहुंच गए थे। तो वहाँ पे उनको संभालने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे डीसीपी साहब और साथ में सीनियर ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे खुद मौजूद थे। और अचानक वहाँ एक उग्र भीड़ जो थी, जो नशे में थे, किसान थे, वो जो उग्र भीड़ थी, वो पता नहीं किसान थे क्या थे, लेकिन उन्होंने अचानक से वहाँ पत्थर, लाठी, डंडे, तलवार, जो उनके पास अवेलेबल वेपन्स थे, उनसे उन्होंने अचानक से हमला कर। किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद हरियाणा के फतेहाबाद में भी सतर्कता बढ़ा दी गई। दिल्ली से पंजाब वापस लौट रहे किसानों के चलते फतेहाबाद प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी और 1.5 दर्जन ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए। फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरहरी सिंह ने बताया कि फतेहाबाद जिले में किसान आंदोलन को लेकर फिलहाल शांति है। फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा इसको लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट वो दिल्ली के कारण है, हमारे जिले में ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई तनाव नहीं है। बड़ी संख्या के अंदर वापस आ रहे हैं किसान, तो किसी भी अवांछित व्यक्ति को या ऐसी कोई इंसिडेंट्स को टालने के लिए सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं? नहीं, फिर भी हमने लगभग 1.5 दर्जन के करीब लोगों को, अधिकारियों को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के उनके साथ पुलिस फोर्स अटैच करके वो हम अपनी पूरी चौकसी रखे। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने लाल किले पर हुए हालातों को लेकर कहा कि कुछ लोगों ने किसानों के सहारे गलत किया है। उन्होंने कहा कि ये कुछ एलिमेंट है जिन्होंने ये सब किया है, किसान संगठन से इनको ना जोड़ा जाए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। किसान संगठन के द्वारा आलोचना भी की गई और योगेंद्र यादव जी ने तो स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत हुआ है और ये ऐसे कुछ एलिमेंट हैं जिन्होंने ये किया है, ये किसान संगठनों से इसको ना जोड़ा जाए। लेकिन जो भी हुआ वो गलत हुआ, 100% गलत हुआ। और ये पुलिस के द्वारा भी जब ये मामला शुरू हुआ, इस तरह से अव्यवस्था शुरू हुई, उसी समय रोकना चाहिए था। वो रोकने में असफल रहे, वो भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस पर कृषि कानूनों के खिलाफ आपको बता दें कि किसानों का जो गुस्सा था वो सामने नजर आया। ट्रैक्टर रैली निकाली गई, लेकिन किसानों के एक समूह ने लाल किले के अंदर घुसकर सिखों के धार्मिक झंडे, निशान साहब को और किसानी झंडे को फहरा दिया। मंगलवार को रैली के दौरान दिल्ली में हुए तांडव से तमिलनाडु की राजनीतिक तपिश जो है वो भी बढ़ गई। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने पूरे मामले के लिए राज्य के सत्ताधारी दल एआईएडीएमके को दोषी ठहराया है।
बीजेपी पार्टी और विश्व हिंदू परिषद शिवसेना समाज सेवी संस्था की ओर से पंजाब के भटिंडा में प्रदर्शन किया गया। दरअसल दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर शरारती लोगों द्वारा किसानी झंडा लगाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना रहा कि आंदोलन में देश का अपमान किया गया, जो कि सही नहीं है। ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਏਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ NIA ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर भोपाल ट्रेन में पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर लेकर रहेंगे जैसे देश विरोधी नारे लगाने वाले 4 युवकों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें उनके साथ 4 युवक और थे जो कि ट्रेन से कूदकर फरार हो गए। पकड़े गए सभी आरोपी उज्जैन से अजमेर जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। इसके तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। आरोपी युवकों को ट्रेन के अंदर का वीडियो सामने आया, हालांकि उसमें युवक नारे लगाते नहीं दिखाई दे रहे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए हर कोई अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ जरूर दान कर रहा है, और इस बीच विश्व सिंधी सेवा संगम संगठन से जुड़े कई देशों के सिंधी समाज ने ऐसा अनूठा दान किया है जिसके बारे में सुनकर हर कोई स्तब्ध है। सिंधी समाज ने बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए रामलला के मंदिर के लिए चांदी की 200 ईंटें दान की है। हर एक ईंट का वजन 1 किलो है। दान से पहले चांदी की ईंटों से भरे बक्से सिर पर रखकर सिंधी समाज के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और रामलला का दर्शन किया। सिंधी समाज की रामलला के प्रति इस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा को देखकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय भी भाव विभोर हो उठे। श्री राम ने मुझे अपने चरणों में विश्व सिंधी सेवा संगम डॉक्टर राजू मनवानी के सौजन्य से और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रचारक आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के सौजन्य से आज जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए, ये वास्तव में भव्य फीलिंग है। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूरे भारत के सिंधी समाज ने स्वयं अपने प्रयासों से प्रभु श्री राम के चरणों में जो 200 चांदी की ईंटें आज अर्पित की हैं माननीय चंपत राय जी को, मुझे लगता है भारत का जन जन, चाहे कोई सिंधी है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई सिख है या किसी भी संप्रदाय को मानने वाला है, ये सच्चाई है। प्रभु श्री राम के चरणों में दुनिया के सभी धर्मों के लोग आज भी नतमस्तक। यूपी के बदायूं के सहसवान तहसील में बने ओवरहेड टैंक पर चढ़कर आज एक युवक ने घंटों ड्रामा किया। दरअसल पानी की टंकी पर चढ़ा युवक सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव धूबिया का गांव का रहने वाला है, जिसका नाम साहने आलम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक नशे की हालत में था। युवक का अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो गया था, जिसमें वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था। इसीलिए पुलिस पर दबाव बनाने के लिए वो टंकी पर चढ़ गया और जमकर ड्रामा किया। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं के सहसवान तहसील में बने ओवरहेड टैंक पर चढ़ते हुए आज एक युवक ने घंटों ड्रामा किया। पानी की टंकी पर चढ़ा युवक सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव धूबिया का गांव का रहने वाला है, जिसका नाम साहने आलम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक नशे की हालत में था। युवक का अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा भी हो गया था, जिसमें वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था। इसीलिए पुलिस पर दबाव बनाने के लिए वो टंकी पर चढ़ा और जमकर ड्रामा किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक में।
लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने लकड़ी व्यापारी के यहां पर छापेमारी की और इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने टैक्स चोरी पकड़ने के लिए व्यापारी के सभी अभिलेख खंगाले। इसके लिए मौके पर विभाग की 3 गाड़ियों समेत लगभग 1 दर्जन अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही। आपको बता दें, गाजियाबाद से आई वाणिज्य कर विभाग की टीम मामले की कार्रवाई कर रही है। वहीं वाणिज्य कर विभाग की टीम की दस्तक से उद्यमियों में हड़कंप मच गया। रोल द्वारा बोगस एवं अर्जित ऋण फर्मों से व्यापक स्तर पर खरीद घोषित करते हुए बोगस ITC क्लेम की गई है, जिसके आधार पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नर SIB के नेतृत्व में ये जांच हो रही है। जांच पर इनके प्रपत्र खंगाले जा रहे हैं और अभी फर्म स्वामी नहीं आए हैं। फर्म स्वामी के आने पर उनके बयान वगैरह रिकॉर्ड किए जाएंगे। उनसे जो हमारे अस्तित्वहीन पाई गई है फर्म, उनके संबंध में पूछताछ की जाएगी और इसके आधार पर जो है जमा कराने का कार्रवाई की जाएगी। इनके कितने ठिकानों पर छापेमारी की गई है? इनके जो है कि ऑनलाइन जो घोषित किए हैं 3, एक प्रिंसिपल प्लेस है, 2 प्लेस इन्होंने जो ब्रांच स्थल घोषित किए हैं। एक टीम हमारी वहाँ पर गई है ब्रांच स्थल पर, लेकिन मतलब इनके द्वारा अभी जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर फर्म ब्रांच स्थल हमारी बंद हो चुकी है। किस नाम से फर्म थी सर ये? फर्म जो है जयप्रकाश गणवेश के पास। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में बारहसिंगा घुसने से इलाके में हड़कंप मच गया। क्षेत्र के रीना हेल्थ केयर सेंटर में बारहसिंगा के आ जाने से खलबली मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से बारहसिंगा को पकड़ा। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी सभा ली। चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए धारीवाल ने नगरपालिका सांगवाड़ा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में विकास के कई नए आयाम स्थापित करने का आश्वासन दिया। धारीवाल ने दावा किया कि इन 2 सालों में प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा में जनता से कई वादे जो है वो पूरे भी किए हैं। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। कहां पर? नगर पालिका के चुनाव की सभा में। मोटे तौर पर नगर पालिका की चुनाव की सभा में बात वो होनी चाहिए
जो उस नगर से संबंधित हो, उस नगर के नागरिक किन किन समस्याओं से पीड़ित हैं, वो पीड़िता को दूर करने के लिए, वो समस्या का निराकरण करने के लिए आप अगर नगर पालिका पे काबिज हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं ये बताना चाहिए। लेकिन नहीं, वजह ये कि वो बोल नहीं सकते। अभी तक बोर्ड वहां पर बूंदी में भारतीय जनता पार्टी का था, भ्रष्टाचार के मामले में वहां का चेयरमैन सस्पेंड हो गया, निकाल दिया गया। कैसे बोले, क्या बोले? हमने 2013 में जो है वहां पर 27 करोड़ रुपया दिया था सड़कें बनाने के लिए, वो आज तक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को पन्नाध्याय कॉलोनी में दिन दहाड़े के व्यवसायी के पास से 70 लाख से ज्यादा रकम की चोरी का मामला सामने आया। व्यापारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। आपको बता दें, मोटरसाइकिल शोरूम के मालिक अनूप धोखा के खाली पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एआईएडीएमके से निष्कासित नेता वीके शशिकला को बुधवार को अधिकारियों ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जेल से रिहा कर दिया। शशिकला कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी रिहाई की प्रक्रिया अस्पताल से पूरी की गई। एक सप्ताह पहले उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। बुधवार सुबह 11 बजे उनकी रिहाई हुई। 21 जनवरी को शशिकला को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके पहले शशिकला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज ने जानकारी दी कि अगर वो असिम्प्टोमेटिक रही तो उन्हें 10वें दिन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना पागबड़ा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में पुलिस द्वारा एक युवक की बेवजह पिटाई करने का मामला सामने आया। पीड़ित युवक का कहना है कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान उसके घर पहुंचकर बेवजह उसकी पिटाई की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित न्याय के लिए एसएसपी दफ्तर पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई और कहा कि आरोपी दरोगा सौरभ त्यागी और सिपाही मनोज लगातार मुझे फैसला करने की धमकी दे रहे हैं। मेरे घर उस समय लॉकडाउन था, 30 अगस्त का मैटर है। लॉकडाउन था, शाम के 5 बजे से लॉकडाउन लगता था, सबकी दुकानें सब बंद थी। मतलब अब बोल। और इसी बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम लोगों ने जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे संपर्क किया और उनके साथ विस्तार में बातचीत हुई। 5 राउंड की मीटिंग हुई और इसके साथ कई बार फोन पे वार्तालाप भी किया गया। सबसे पहले तो उनसे कहा गया था कि ये 26 मार्च को देश जब रिपब्लिक डे परेड और सेलिब्रेशंस मना रही है तो उस समय ये ना करके उसके बाद में ट्रैक्टर मार्च करें। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद जब वो इंसिस्ट कर रहे थे तो हमने उनको सजेस्ट किया कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो पेरिफेरल है उस पे वो ट्रैक्टर मार्च निकालें। दिल्ली पुलिस ने उनको ये भी आश्वासन दिया कि उनकी सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मीडिया कवरेज में भी उनको सहयोग प्रदान करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की ठान ली। 5 राउंड की जो बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, उसमें हमने अंत में उनको 3 रूट्स उनके साथ तय किया जो म्यूचुअली अग्रीड अपॉन रही। पहला जो सिंगू में जो फार्मर्स बैठे हैं उनके लिए आप तस्वीर में देख रहे होंगे, सिंगू से चल करके मुकरबा चौक से पहले जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ राइट टर्न रास्ता जाता है
उससे बवाना और संझावला होते हुए वापस औचिंदी बॉर्डर से बाहर निकल करके केएमपी से होते हुए वापस कुंडली और सिंगू ये तय हुआ। और ये कुल जो डिस्टेंस है ये 63 किलोमीटर का है। साथ में ये भी तय हुआ कि जो टीकरी में बैठे हुए हैं वे टीकरी से नांगलोई टी पॉइंट आए और नांगलोई टी पॉइंट से नजफगढ़ के रास्ता होते हुए ढांसा बॉर्डर से होते हुए वे फिर केएमपी पे जाकर के वापस टीकरी बॉर्डर पे आ जाए। ये कुल डिस्टेंस 74 किलोमीटर है। इसके बाद जो तीसरा रूट जो गाजीपुर में जो किसान बैठे हैं उनके लिए यह तय हुआ था कि वो गाजीपुर से अंदर आकर के रोड नंबर 56 से होते हुए अप्सरा बॉर्डर से बाहर चले जाएं और केएमपी पे जाकर के और वापस गाजीपुर पहुंच सकते हैं। ये कुल 46 किलोमीटर है। क्योंकि उस दिन रिपब्लिक डे परेड भी मनाई जा रही थी, दिल्ली के जनता की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह तय हुआ कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू किया जाए। जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको रिटन परमिशन के साथ उनको दिया। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।